120, 25, 26 जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप F-35 लो। पुराने जहाज रिटायर करने पड़ेंगे, जैगुआर रिटायर करने पड़ेंगे, MiG-21, आपके मिराज 2000 भी रिटायर करने पड़ेंगे। कब से हम तो साहब जो वेटरन्स हैं अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछ रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन स्ट्रेंथ है आपकी एयरफोर्स की, ऑन ग्राउंड 30 पे आ गए थे साहब। और फिर आपको रोज खबरें आ रही थी कि कोई MiG-21 जहाज, कोई जैगुआर 60, 70, 80 की दशक के जहाज जो हैं अब वो आसमान से टपक रहे हैं। आप उनको फेज आउट करें तो आपकी एयरफोर्स और श्रिंक होती जाएगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स से भी छोटी हो जाती अगर इसी टंटे पे काम चलता रहता। अब परेशान होकर हमारी सरकार ने एक और टेंडर फ्लोट किया था यही फाइटर्स खरीदने का, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछली बार क्या तमाशा हुआ था। देखिए, जो रफाल जेट फाइटर हैं वो हमेशा भारतीय एयरफोर्स की फर्स्ट चॉइस थे, ठीक है। 2015-16 में हमने RFP रिक्वेस्ट फॉर RFI इनिशिएट करी थी जेट फाइटर डील के लिए, जो उसे तब कहा जा रहा था जेट फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी। 124 फाइटर जहाज हम खरीदना चाहते थे, ठीक है साहब। और उस वक्त जो जहाज फील्ड किए गए थे, अमेरिका ने अपना F-16, F-15, F-18 हॉर्नेट फील्ड किया था। रूस ने अपना MiG-29M जो एडवांस वर्जन था वो फील्ड किया था। फ्रांस ने रफाल, बाकी यूरोपियन कंसोर्टियम ने अपना जो है टोर्नेडो जेट फाइटर इसको फील्ड किया था। और स्वीडन ने जास ग्रिपेन जो है छोटा फाइटर, लाइट वेट फाइटर, तकरीबन तेजस के जैसा, वो फील्ड किया था। उनके हाथ पांव बंधे थे, जो कि पहला जो तमाशा हुआ था, और उन्हें कोई चारा नहीं रहा, उनको पूरी की पूरी जो है वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। और फिर एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने 36 रफाल जहाज खरीदे, जो कि बहुत अर्जेंटली चाहिए थे। चीन के पास J-20 फाइटर्स आ गए हैं, J-35 फाइटर्स, स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन के कब से आ चुके थे, और अब तो वो साहब उनको बेचने वाला है पाकिस्तान को। आपके पास कोई ढंग का मॉडर्न जेट फाइटर था ही नहीं। मीडिया में कांग्रेस ने कि चोरी डकैती ये वो, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उन्होंने बिल्कुल थ्रो आउट कर दिया, खारिज कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। और ये हमको अब आपके तमाशों में कि भारत की सशस्त्र सेनाओं को इक्विपमेंट ही नहीं मिलना बंद कर दो अगर आपका बस चले। आपको तो पैसों से मतलब था, खसोट खाने का, और चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर वगैरह क्या किया। यानी बहुत ये हमारे धक्का लगा हमारी एक्विजिशन प्रोसेस को। फिर साहब बोला कि हम दोबारा टेंडर करेंगे। दोबारा टेंडर किया तो वही जहाज आए, केवल अमेरिका ने बोला हम एक F-21 जो कि F-16 का सूप्ड अप वर्जन था वो हम आप में नया देने को तैयार हैं, ठीक है। और बाकी वही का वही जहाज, उनको फिर ट्रायल करो, फिर टेस्ट करो, कोई 10-15 साल इंतजार करो। आपकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ, जैसे जैगुआर बाहर होंगे, जैसे MiG-21 बाहर होंगे, और जो LCA आने थे वो नहीं आ रहे, उनमें चक्का जाम लगा दिया था अमेरिका की बाइडेन सरकार ने। तो साहब ये कब तक चलता, ये तो बहुत ही नुकसान भारत का हो रहा था। और मतलब ये डिजास्टरस सिचुएशन हमारी एयर पावर के लिए आ रही। थैंक गॉड अब हमारी सरकार ने एक बहुत नीट सोल्यूशन अडॉप्ट की है, और आई थिंक हमें जो मदद मिली है इसमें वो एक बड़ा फायदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के F-35 फाइटर जेट के ऑफर से। उन्होंने हमको कहा कि आप क्यों 4.5 जनरेशन फाइटर खरीद रहे हैं, 120, 25, 26 जो भी आप खरीदना चाहते हैं, आप F-35 लो, हम आपको F-35 देने के लिए तैयार हैं। तहलका मच गया इस ऑफर से, ठीक है साहब। उसी के साथ रूस ने अपना Su-57 ऑफर किया। तो हमने कहा था साहब अमेरिका को कि साहब हम अपने आमका को डिरेल नहीं करेंगे, मैक्सिमम हम 1 या 2 स्क्वाड्रन खरीदेंगे, या F-35 या Su-57, ठीक है। क्योंकि जब हमने बोला कि कॉस्ट तो बताइए,
तो लगता है कि कॉस्ट अब हमको बता दिया गया है, और उसमें हालांकि इंडिविजुअल F-35 की कॉस्ट रफाल से लोअर है, क्योंकि रफाल केवल 350 बने हैं और ये कोई 1000 से ज्यादा F-35, तो यूनिट कॉस्ट लो होंगे। लेकिन साहब जब आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इसके हिडन कॉस्ट जैसे कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, ब्रांड न्यू कंप्यूटर जो कि हमारे एयर डिफेंस कंप्यूटर से बात कर सकें, हमारे दूसरे जहाज़ों से बात कर सकें, ग्राउंड टू एयर कंट्रोल से बात कर सकें, वगैरह वगैरह, और ऑपरेटिंग कॉस्ट $30,000 पर आवर का तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है साहब। साहब ये तो मतलब हिडन कॉस्ट आर एस्ट्रोनॉमिकल। 10-15 साल और हमारे जाते और हमारी एयरफोर्स खत्म हो जाती साहब, फ्लाइंग क्लब बन जाती। ऐसा तो हाल किया था हमारा। तो अब साहब ये जो है हमारी जो बाकी लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा, बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, वो उनके पार्ट्स वगैरह सप्लाई करेंगी और हमारी एमएसएमईज को बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा, हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी, जो कि F-35 में जीरो थी बिल्कुल। तो टू सम अप, अब हमको आगे क्या करना है? मेरे ख्याल से ये जो 5 साल में हमारे पास 110 फाइटर आ रहे हैं 4.5 जनरेशन, दिस इज अ गॉड सेंड। इसने हमारी एयरफोर्स की इज्जत बचा ली, ठीक है साहब। और अब जो हमको 5th जनरेशन फाइटर खरीदने हैं, हमको मैक्सिमम 1 या 2 स्क्वाड्रन लेना चाहिए, या F-35 या Su-57, ठीक है। और आपको जो हमारा अपना आमका है उसको डेवलप करना चाहिए। गया है हमारा एयरफोर्स का फाइटर एक्विजिशन प्रोग्राम, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ये लूट खसोट, ये ब्राइबरी के स्कैंडल से। सिमिलरली जैसे कि हमारी बोफोर्स का वो मीडियम गन्स का प्रोग्राम 30 साल से डिले कर दिया गया। ब्राइबरी, लूट खसोट, और कोई मतलब चारा नहीं था आपके पास सिवाय हमारी सशस्त्र सेनाओं को डिस्ट्रॉय करने का, पैसे बनाने के लिए। दैट ईरा इज ओवर, थैंक गॉड। कोई नया जहाज नहीं आ रहा। तीसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग राइट्स। F-35 अमेरिका कोई सवाल नहीं कि हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग राइट्स मिलते। रिस्ट्रिक्शन 50 मिलती कि आप सॉफ्टवेयर पे छेड़खानी नहीं कर सकते, जहाज में छेड़खानी नहीं कर सकते, अस्त्रा मिसाइल अपने साथ नहीं लगा सकते, आप ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हम रफाल में फिट कर रहे हैं वो नहीं लगा सकते। तो साहब हमारे को बड़ी जो 50 प्रॉब्लम्स थी वो सब ऑब्विएट हो गई हैं इस वेरी इंटेलिजेंटली ऑर्केस्ट्रेटेड डील के साथ। और इसके साथ हमें उम्मीद है कि भारत की एयर पावर दिन दुना रात चौगनी उन्नति करेगी, और जो खतरे हमारे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत फिर राफेल ले रहा है। वो भारत जो 5th जनरेशन की बात कर रहा था, F-35 या Su-57 की बात कर रहा था। दोस्तों देखिए कि उस भारत की एयरफोर्स 31 स्क्वाड्रन पर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान है 27 स्क्वाड्रन पर, और पाकिस्तान भारत से कई गुना छोटा मुल्क है, यानी 3 गुना छोटा मुल्क पाकिस्तान है। और एयरफोर्स देखिए कि हमारे पास कोई भी दोस्तों फ्लाइंग कॉफिन नहीं है। अगर 27 स्क्वाड्रन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पुराने तैयारे भरे हैं, सब के सब 4th जनरेशन है। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि 2047 तक हमारी ये पूरी एयरफोर्स यानी 27 स्क्वाड्रन जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे 5th जनरेशन। उसके अलावा पाकिस्तान घर पर बना रहा है 4.5 जनरेशन। भारत घूमता गया लेकिन पूरी दुनिया से दोस्तों कोई तैयारा नहीं मिला, तो वही राफेल में जाकर अटक गया है और अब 100 के करीब राफेल खरीद रहा है। अब ये हो गया है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी अंगूर खाने को नहीं मिल रहे तो आप कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अब ये 5th जनरेशन की बुराइयां कर रहे हैं और कहते हैं कि राफेल अच्छा है और राफेल ही 5th जनरेशन का मुकाबला करेगा। इतने बेवकूफ है कि इन्हें पता ही नहीं है कि राफेल किस कैटेगरी का तैयारा है। दोस्तों बेशक राफेल अच्छा तैयारा है लेकिन वो डॉग फाइट का है, वो हमारे पाकिस्तान के J-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकाबले में आएगा तो हम कह सकते हैं, लेकिन J-35 के मुकाबले में दोस्तों उसका कोई तुक ही नहीं बनता। यानी J-35 तो उसके ऊपर नीचे से गुजर जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। स्टेल्थ है, स्टेल्थ तैयारे के मुकाबले में आप कैसे डॉग फाइट वाला तैयारा लेकर आते हैं और कहते हैं कि वो बेहतर है, जबकि इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। 5th जनरेशन फाइटर जेट फुल स्टेल्थ है और दोस्तों 4.5 जनरेशन के तैयारे डॉग फाइट के लिए यूज होते हैं, वो फजा में लड़ने के लिए यूज होते हैं, BVR मिसाइल होते हैं। लेकिन 5th जनरेशन तो
कहां कहां से होकर चला जाएगा और भारत को ख्वाब में भी नहीं आएगा कि वो कभी इनके अंदर आया था। पूरी की पूरी दोस्तों फ्लीट पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन से भारत की राफेल की तबाह कर सकता है। इतना ज्यादा पाकिस्तान आगे जा चुका है और भारत देखिए कि अंगूर खट्टे हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम कर आखिर राफेल पर ही गिरना था, तो अभी भारत राफेल में गिर चुका है।